डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो इसके पहले हमने टेंस यानी ज़माना या काल या समय इसकी जो है तो यानी टेंस की जो है तो 3 किस्में हमको मालूम हो चुका है। और मज़ीद जो है तो एक एक टेंस की 4 हालतें हैं, यानी प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें हैं, पास्ट टेंस की 4 हालतें हैं और फ्यूचर टेंस की 4 हालतें हैं। प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें हम देख चुके हैं, पास्ट टेंस की 4 हालतें जो है तो हम देख चुके हैं और फ्यूचर टेंस की 4 हालतें जो है तो 4 में से 3 हालतें हम देख चुके हैं। आज जो है तो हम उसकी चौथी हालत यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखने वाले। तो हम मुख्तसर जो है तो इस पर नज़र डाल देते हैं फ्यूचर टेंस की 4 हालतें पर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये भी जो है तो हम देख चुके हैं। उसके बाद में जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये भी हम जो है तो पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जो है तो हम आज पढ़ने वाले। तो हमारा जो है तो आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसको जो है तो हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल कहा जाता है या पूर्ण निरंतर भविष्यकाल भी इसको कहा जाता है। और इसको जो है तो उर्दू में ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल जारी कहा जाता है। अब हम इसकी जो है तो मुख्तसर उर्दू में तारीफ देखते हैं कि इसको जो है तो किस सिचुएशन में यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कौन सी सिचुएशन में जो है तो इसको जो है तो हम इस्तेमाल करना चाहिए या इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसकी हम तारीफ देख लेते हैं मुख्तसर, यानी ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मिल जारी उस ज़माने को कहते हैं जिसमें आने वाले ज़माने में काम का मुकम्मिल जारी रहना जाहिर होता है। यानी आने वाले ज़माने में यानी भविष्य काल में कोई काम जो है तो मुकम्मिल जारी है, ये बात जो है तो इस ज़माने से मालूम होती है। अब जो है तो इसमें कौन सी बातों का जो है तो होना बहुत ज़रूरी है, कौन सी बातें जो है तो इसमें मालूम होना ज़रूरी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहली बात, बिना वक्त के जो है तो ये ज़माना बनता नहीं है, यानी इसमें वक्त का जिक्र करना जो है तो ये लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। और जो है तो वक्त के साथ साथ में जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का इस्तेमाल करते हैं। प्लस वक्त के साथ में यानी समय के साथ में यानी टाइम के साथ में से का जो है तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, से लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये से है क्या? अब इसके पहले हमने जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा है। इसमें जो है तो अपन ने जिक्र किए हैं, क्योंकि जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें जो है तो समय का, वक्त का यानी टाइम का जिक्र करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है अपन आगे देखते ही। तो से के लिए वक्त के साथ में जो समझो से का इस्तेमाल किया जाता है, ये से, इसको जो है तो इंग्लिश में कौन सा वर्ड है इसके लिए अपने पास में? तो इंग्लिश में इसके लिए अपने पास में 2 लफ्ज़ है, एक तो है सिंस और दूसरा है फॉर। दोनों के मानी से होते हैं, लेकिन सिंस का इस्तेमाल कब करना और फॉर का इस्तेमाल कब करना या कब किया जाता है। सिंस कब इस्तेमाल किया जाता है यानी इसका यूज़ कब किया जाता है और फॉर का इस्तेमाल कब किया जाता है, अपन आगे देख ही रहे उसको। तो सबसे पहले सिंस का इस्तेमाल कब किया जाता है और दूसरी बात जो है तो फॉर का इस्तेमाल कब किया जाता है और कौन सी टाइमिंग में जो है तो सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सिंस यानी इसके मानी भी से होते हैं उर्दू में। तो सिंस जो है तो ये मुकर्ररा वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एकदम मुकर्रर वक्त के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुकर्रर वक्त क्या है, अभी मैं एग्जांपल देके बताते ही आपको। यानी मुकर्रर वक्त या निश्चित समय इसको हिंदी में बोल सकते हैं अपन।
इंग्लिश में एक और वर्ड अपन इस्तेमाल कर सकते हैं कि फिक्स टाइम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सीन्स का। या जो है तो एक वर्ड और इसका लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल परफेक्ट टाइम के लिए भी किया जाता है। अब वो परफेक्ट टाइम, वो फिक्स टाइम, वो निश्चित समय, वो मुकर्रर वक्त कौन सा होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा एग्जाम्पल के जरिए भी। तो यहाँ पर देखो सीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीन्स 2 PM, 2 AM, 2 PM, 4 AM, मतलब वक्त के साथ में 2 AM ये वक्त है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बताया था उसमें। तो ये सीन्स 2 AM या PM, अब इसमें जो भी वक्त आ जाएगा, मैंने 1-2 बजे का टाइम दिया इसमें, अब 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 11 बजे, 10 बजे, जो भी टाइम आएगा उसके लिए टाइम जो आएगा यानी वो मुकर्रर वक्त हो जाता है। जो टाइम का अपन जिक्र करते हैं सेंटेंस में, मुकर्रर नीचे एग्जाम्पल के जरिए मालूम ही पड़ता, तो वो एक निश्चित समय हो जाता है, मुकर्रर वक्त हो जाता है, इसलिए यानी फिक्स टाइम हो जाता है। इसलिए हम जब भी वक्त का जिक्र किया जाता है तो क्या करना चाहिए, हमको सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको सीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए मुकर्रर वक्त के लिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया तुमको ये एग्जाम्पल करके कि सीन्स 2 AM या PM या 10 AM, 11 AM, जो भी वक्त रहता है यानी वक्त जो भी रहेगा उसके साथ में हमने सीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल नीचे अपन देखने वाले। अब उसके बाद में जो है तो और सीन्स का इस्तेमाल कब करते हैं, तो जो भी समझो ईयर आ जाता है, जैसे 2000, 2001, 2005, 2009, 2015, 2018, 1947, 1945, 1800, जो भी समझो ईयर आ जाता है, जो जब से ईयर शुरू है, जब से लेकर तो जहाँ तक कि ईयर जाएंगे, जब तक इसमें जब भी ईयर का जिक्र आ जाता है तो उसमें जो है तो हमने सीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह जो है तो और सीन्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो और सीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए हमने दिन के नाम आ जाते हैं, जैसा कि सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी दिन के जो भी नाम आ जाते हैं उसके सामने हमने सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ये से का मतलब देता है, यानी मंडे, सिंस मंडे, तो ये इसका मतलब हो जाएगा मंडे से। अब उसके बाद में और कब इस्तेमाल करना चाहिए, तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, यानी सुबह, शाम, रात, दोपहर, इसके साथ में भी हमने जो है तो यानी मॉर्निंग पर तो जैसे सुबह, तो एक ये फिक्स टाइम है यानी निश्चित समय है सुबह, तो उसके लिए भी जो है तो हमने सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। आगे देखेंगे अपन और एग्जाम्पल के जरिए। उसके आगे जो है तो सिंस यस्टरडे। अब यस्टरडे किसे कहते हैं मालूम है हमको, जो गुजरा हुआ कल होता है उसको यस्टरडे बोलते हैं, और टुमारो बोले तो आने वाला कल, तो वगैरह वगैरह जो होते। तो उसी तरह सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी सिंस यानी बचपन से, चाइल्डहुड बचपन से कहते, और बर्थ यानी पैदाइश से, तो सिंस चाइल्डहुड ऐसा भी जिक्र आता तो उसके सामने सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंस डैश डे, डैट डे बिफोर, तो ऐसे भी जो है तो आ जाता है तो उसके साथ में हमने सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या है, मुकर्रर वक्त है, निश्चित वक्त है जो ऊपर बताए गए। तो निश्चित वक्त के लिए, निश्चित समय के लिए, मुकर्रर वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए। नीचे एग्जाम्पल देखने वाले। अब उसी तरह जो है तो फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे हम, अब फॉर बोले तो मुकर्रर मुद्दत है, यानी ये जो है तो समय की अवधि बताता है, यानी ये नो फिक्स टाइम है, टाइम फिक्स नहीं है, यानी मुकर्रर मुद्दत है। अब मुद्दत क्या कैसी क्या रहती है नीचे अपन देखते हैं। इम्परफेक्ट टाइम है, अनिश्चित समय इसको जो है तो हम कह सकते हैं। तो ऐसे टाइम में हमने इसका फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो निश्चित, अनिश्चित समय, नो फिक्स टाइम, इम्परफेक्ट टाइम और समय की अवधि कौनते कौनते लफ्ज़ है, तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा तुमको। अगर से देखो फॉर 10 सेकंड, अब यहाँ पर कोई भी आ सकता है, फॉर 1 आवर ऐसे भी आ सकता, मिनट भी आ सकता, फॉर 10 मिनट, या घंटे भी आ सकते 5 आवर्स फॉर। अब कौन से, अब यहाँ पर क्यों करते क्या करते आगे मैं डिटेल बताता। दिन के भी नाम आ जाते हैं, तो
2 डेज, 3 डे, 1 डे, टू, जितने भी दिनों का आ जाएगा, डे आ जाता तो उसके, अब ऊपर जो है तो डे का नाम रहता था, मंडे, ट्यूसडे। अब यहाँ पर क्या है, डे का सिर्फ अवधि बता रहा, 2 डे, 2 दिन। उसी तरह जो है तो हफ्ते आते, 2 वीक्स, 2 मंथ, 2 ईयर्स, 5 सेंचुरीज, ऐसा भी आया तो हमने फॉर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर मेनी डे, कई दिनों की बात है जैसा, फॉर आवर्स, फॉर मंथ, फॉर ईयर्स, इसके लिए जो है तो हमने फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये है तो जो सिंस जो है तो ये सिंस को, सिंस यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय है, ऊपर मैं बता ही चुका हूँ, यानी मुकर्रर वक्त है, फिक्स टाइम है, परफेक्ट टाइम है, निश्चित समय है। और फॉर जो है तो यानी इसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम कहा गया, सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम कहा गया। और फॉर को क्या गया, पीरियड ऑफ टाइम कहा है, यानी समय की अवधि इसको हम कह सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसको अपन कह सकते हैं, यानी उर्दू में इसको मुकर्रर मुद्दत कह सकते हैं। और इसको हिंदी में जो है तो हम समय की अवधि या अनिश्चित समय कह सकते हैं। तो ऐसे वक्त में मैंने ऊपर बताया तुमको कि अनिश्चित समय क्या होता है, नो फिक्स टाइम क्या है, जैसे 2 घंटे, अब 2 घंटे कौन थे, 2 आवर्स कौन थे, 2 डे कौन थे, पहले क्या है कि बात क्या है कि कब के, ये जिक्र नहीं आ रहा है, इसको नो फिक्स टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए नीचे समझ में आएगा। अब देखते हैं हम कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से, हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो हम देखते भी आ रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब अपने पास में कौन से है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब अपने पास में शल हैव बीन और विल हैव बीन। अब शल हैव बीन कौन से सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे और विल हैव बीन कौन से सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे, ये भी मालूम होना हमको ज़रूरी है। तो शल हैव बीन ये जो है तो आई और वी ये सब्जेक्ट आते हैं, तो ये 2 के साथ में ही जो है तो हमको शल हैव बीन का इस्तेमाल करना है। उसके साथ में उसी तरह अब जितने भी इसके अलावा आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसा कि ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, राम है, अहमद है, सीता है, और कोई इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं, तो सबके साथ में हमको सिर्फ आई और वी को छोड़ के, आई और वी के साथ में शल हैव बीन आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और बाकी के जितने सब सब्जेक्ट बच जाते हैं उसके साथ में विल हैव बीन का हमको यूज़ और इस्तेमाल करना है। अब आगे देखते हैं हम कि फ्यूचर परफेक्ट अब टेंस में हम पढ़ते हैं, हमेशा सेंटेंस में पढ़ते हैं, सेंटेंस की किस्मों में जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसा सेंटेंस होता है ये देख रहे हैं अपन, कैसा जुमला होता है वो देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे, सेंटेंस की ये किस्म अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस इसमें कैसा दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फार्मूला और उसका रूल क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मजबूत जुमला, इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ना ही कोई जो है तो इसमें सवाल पूछा जाता है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका जो है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये फार्मूला। तो सब्जेक्ट प्लस शल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर, दोनों में से एक, सीन्स कब इस्तेमाल करना और फॉर का कब इस्तेमाल करना ऊपर मैंने आपको बताया, प्लस टाइम, यानी ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, फार्मूला हो गया। अब शल सब्जेक्ट तो मालूम है हमको, ऊपर बताया सब्जेक्ट, तो शल सब्जेक्ट प्लस शल हैव बीन या विल हैव बीन, कौन से सब्जेक्ट के साथ में शल हैव बीन लगाना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन लगाना है, ऊपर अपन देख चुके हैं। और उसके बाद में कौन से, ये जो 2 नई बातें आई इसमें से, सीन्स और फॉर।
सीन्स का इस्तेमाल कब करना और फॉर का इस्तेमाल कब करना, ये भी जो है तो मैं आपको ऊपर डिटेल में बता चुका हूँ। अब अपन जो है तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल या ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल जारी का अपन एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह होता है, तो ये इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन। ऐसा सेंटेंस जब भी नज़र आता है हमको तो वो समझ जाना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या हो रहा कि आई शैल हैव बीन, अब अपन ने आई शैल हैव बीन लगाए यहाँ पर, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा मैंने, शैल हैव बीन। अब शैल हैव बीन क्यों लगाए, क्योंकि हमने हमारे पास में यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तो आई है, तो आई और वी के साथ में शैल हैव बीन लगाते हैं अपन। तो आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस क्यों लगाया अपन ने, सिंस का इस्तेमाल यहाँ हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर इधर जो है तो मॉर्निंग का जिक्र किया गया है। मॉर्निंग यानी सुबह, तो इसका जो है तो सुबह ऐसा करके जिक्र इसमें किया गया है। और हमने ऊपर देखी है कि जब भी ये फिक्स टाइम है, सुबह बोले तो फिक्स टाइम है, इम्परफेक्ट टाइम नहीं है, बल्कि सुबह जो है तो एक टाइम है और परफेक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है, निश्चित समय है सुबह, इसलिए जो है तो हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया गया। तो क्या हो जाएगा मतलब इसका आने वाले ज़माने में, हालांकि ये जो है तो टेंस बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जो है तो बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, आने वाले ज़माने का है, भविष्य का है। तो इसमें जो है तो क्या मतलब हो जाता है इसका, तो मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा, ऐसा मतलब इसका हो जाता है, यानी आने वाले ज़माने में। अब इसमें जो है तो वक्त का सिंस मॉर्निंग ये जो है तो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये इसकी खासियत है कि इसमें जो है तो वक्त का होना ज़रूरी होता है। तो मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा यानी आने वाले समय में, अभी अपन तो प्रेजेंट में, यानी ये समय आया नहीं है, तो ये समय आएगा और वो समय में क्या होगा, आने वाले समय में। आने वाला समय कभी भी हो सकता है, 1 घंटे के बाद में, 1 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद, कभी भी हो सकता हो। तो मैं सुबह से, उस दिन जो है तो मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा, सुबह से खत लिख रहा हूँ, कब तक लिखेंगे ये इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन जो है तो मुकम्मिल जारी इसका मतलब होता है। तो मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा यानी आने वाले समय में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। अब अपन सब्जेक्ट चेंज करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट वी आ गया, वी के साथ में भी शैल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वी शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सेम सेंटेंस है, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट का ही क्या किया गया, वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया। तो वी के साथ में भी शैल हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बाकी का सेंटेंस पूरा वैसा का वैसे ही है। तो ये हो जाएगा हम सुबह से खत लिख रहे होंगे, आने वाले समय में। भविष्य की बात है ये कि काम जो है तो मुकम्मिल कंटिन्यू लगातार जो है तो जारी रहेगा, ये टेंस के ज़रिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ज़रिए, यानी भविष्य पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल के ज़रिए ये बात जाहिर होती है कि भविष्य में मुस्तकबिल में काम जो है तो मुकम्मिल तौर पर, लगातार तौर पर जो है तो जारी रहेगा, ये इससे मालूम होता है। आगे का तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, सब्जेक्ट अपन ने आई लिए कि आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर जो है तो अपन ने ऊपर जो है तो सिंस का इस्तेमाल किए, सिंस का इस्तेमाल अपन ने मॉर्निंग का जिक्र आया यानी निश्चित समय का जब जिक्र आया तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है तो देखो, यहाँ पर आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर 2 आवर, अब 2 आवर ये जो है तो निश्चित समय नहीं है, ये इम्परफेक्ट टाइम है, अनिश्चित समय है, नो फिक्स टाइम है। तो इसके लिए जो है तो हमने क्या किया है, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया गया।
तो क्या हो जाता है यहाँ पर 2 आवर, यानी फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। अब 2 घंटे से यानी कौन से 2 घंटे है, वो सुबह के 2 घंटे है कि शाम के 2 घंटे है, कि इसमें कुछ भी जिक्र नहीं है उसका। तो 2 आवर्स कोई भी हो सकते हैं, इसलिए ये जो टाइम है तो ये निश्चित समय नहीं है, नो फिक्स टाइम है। इसलिए ऐसा जब भी जिक्र होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, सेंटेंस में फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए जो है तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं 2 घंटे से खत लिख रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खत लिख रहा हूँगा, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। आगे का एग्जाम्पल लेते हैं हम। विल का एग्जाम्पल है, दे विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। फिर इसमें जो है तो हमने सब्जेक्ट चेंज करके, सब्जेक्ट इसलिए चेंज किया अपन ने कि ऊपर शल के ही एग्जाम्पल हो जा रहे थे पूरे, फिर हमने इसको क्या किया है, दे में बदला है। सब्जेक्ट दे का जिक्र किया यहाँ पर, तो दे सब्जेक्ट के साथ में क्या किया जाता है, विल हैव बीन। तो दे विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर 2 आवर्स के साथ में फिर जो है तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये 2 आवर्स बोले तो ये निश्चित समय नहीं है, और निश्चित समय जब नहीं होता है तो से के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वे 2 घंटे से खत लिख रहे होंगे, भविष्य में, मुस्तकबिल में, जो अभी आया नहीं है। ये एक सोच है आगे की कि आगे ऐसा होगा, वे 2 घंटे से खत लिख रहे होंगे, ऐसा जो है तो ये भविष्यवाणी है। ये समय जो है तो अभी आया नहीं है, यानी ये मुस्तकबिल की बात है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अपन किसी को ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तुम जो है तो कल आएंगे, तो मैं जो है तो ख़त लिख रहा हूँगा, यानी मैं 2 घंटे से ख़त लिख रहा हूँगा। वो टाइम पर जब वो आएगा, जो आने वाला कल हो या आने वाला 1 दिन के बाद हो, उसका जिक्र है। ये समय आया नहीं है, अभी भविष्यवाणी है, भविष्य है। आगे का एग्जाम्पल एक लेते हैं अपन। अहमद विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, यानी अहमद 2 घंटे से सो रहा होगा। फिर यहाँ पर जो है तो अपन ने निश्चित अनिश्चित समय का जिक्र किया है, नो फिक्स टाइम का यहाँ पर जिक्र किया गया, तो उसके लिए जो है तो यानी मुकर्ररा मुद्दत का जिक्र किया गया, तो ऐसे वक्त में फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अहमद 2 घंटे से सो रहा होगा, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। आगे का एग्जाम्पल और लेते हैं हम कि ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी भविष्य में, मुस्तकबिल में, आने वाले समय में काम जो है तो मुकम्मिल जारी रहेगा। ऐसे वक्त में वो कहते हैं कि ही विल हैव बीन। अब यहाँ पर ही के साथ में फिर विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, फॉर का इस्तेमाल किया गया। 2 आवर का ही अपन जो है तो यहाँ पर ले रहे, तो 2 आवर के बाद में 2 डे भी आ जा रहा, 2 मंथ भी आ जा रहा, तो हमको जो है तो क्या करना पड़ता था, उस फॉर का ही इस्तेमाल करना पड़ता। तो वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट खेल रहा होगा। या फिर यहाँ पर वो 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा, यहाँ पर 2 मंथ आ गया तो 2 महीने से हो जाएगा कि 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा, ऐसा उसको मतलब हो जाएगा। आगे का एग्जाम्पल है कि ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, भविष्य में, आने वाले समय में काम जो है तो मुकम्मल तौर पर जारी होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको कहा जाता है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। अब निगेटिव सेंटेंस यानी कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, यानी नो का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो इनकारिया, उर्दू में इसको इनकारिया जुमला कहते हैं, और इसको जो है तो हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, यानी निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है। तो निगेटिव सेंटेंस का यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, उसका रूल क्या है, कहाँ पर जो है तो नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट प्लस शल नॉट, देखो सब्जेक्ट प्लस शल नॉट हैव बीन, शल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन। अब शल हैव बीन कब लगाते हैं अपन, ये ऊपर बताया वही है आपको।
और विल नॉट हैव बीन। अब देखो नॉट का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं हम, शल के बाद और हैव बीन के पहले नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है निगेटिव जुमले में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस शल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन, दोनों में से एक सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सींस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पर हमको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि सींस का इस्तेमाल कब करना और फॉर का इस्तेमाल कब करना। ये भी जो है तो आपको ऊपर पूरा बताया गया कि सींस का इस्तेमाल कब करो और फॉर का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो फिर अपन एग्जाम्पल वही लेते, सिर्फ नॉट का इसमें हमको इस्तेमाल करना है कि उसकी जगह कौन से स्पॉट पर जो है तो नॉट का इस्तेमाल करना होगा। तो फार्मूला देखिए हमने, फार्मूले को जो है तो समझना बहुत ज़रूरी होता है, उससे जो है तो आसान हो जाता है बनाने में सेंटेंस। तो आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस का जिक्र किया अपन ने, अब सुबह का मॉर्निंग आ गया तो सिंस आ गया, कभी भी ख्याल में रखना पड़ता है। जो मैंने जो फार्मूला बताया सिंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना और फॉर जो है तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना, उसको अच्छी तरीके से आपको ज़हन नशीन करना है। सिर्फ अपन इसमें नॉट का इस्तेमाल करें, जुमला वही रखे तो आई शैल नॉट। अब हमको यहाँ पर एक ही बात ख्याल में रखनी है कि नॉट का जगह कौन सी है, तो शल के बाद और हैव बीन के पहले, इसको जो है तो रखना है। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब सिंस क्यों लगाए, तो मैं बता रहा कि यहाँ पर जो है तो मॉर्निंग है, मॉर्निंग बोले तो ये निश्चित समय है, फिक्स टाइम है, मुकर्रर मुद्दत है, तो मुकर्रर वक्त है, और मुकर्रर वक्त के लिए जो है तो हम क्या करते हैं, मुकर्रर वक्त के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं मतलब क्या हो गया इसका, मैं सुबह से खत नहीं लिख रहा हूँगा, ऐसा इसका मतलब हो जाता है नॉट का इस्तेमाल करने। आगे का सेंटेंस है कि वी शैल, फिर अपन ने सब्जेक्ट ही चेंज करे, बाकी पूरा का पूरा वैसे है। तो वी शैल नॉट, फिर नॉट का इस्तेमाल जो है तो शैल के बाद में हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब इसमें सब्जेक्ट ही चेंज करा, जुमला ऊपर के जैसी है, तो क्या आ जाएगा, मैं की जगह पर जो है तो हम आ जाएगा। हम सुबह से खत नहीं लिख रहे होंगे, भविष्य में मुस्तकबिल में जो है तो हम ये काम नहीं कर रहे होंगे, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। तो हिंदी में भी लिख दिया मैंने थोड़ा बहुत, तो हम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे होंगे, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। आगे का एक और एग्जाम्पल जो है तो हम दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल लिया इसमें। तो आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अब फिर यहाँ पर अपन ने 2 आवर्स के लिए जो तो फॉर का इस्तेमाल किया है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल को बहुत अच्छी तरीके से आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। तो सिंस यहाँ पर हमने फॉर का इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय नहीं है, इम्परफेक्ट टाइम है 2 आवर्स। 2 आवर्स कोई भी हो सकते हैं, सुबह की भी हो सकते हैं, शाम की भी हो सकते हैं, तो उसमें जिक्र नहीं है, तो इसको नो फिक्स टाइम कहा जाता है, अनिश्चित समय कहा जाता है। इसलिए इसके साथ में हमको फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है से के लिए। तो मैं 2 घंटे से खत नहीं लिख रहा हूँगा, हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये ज़माने का जो है इस्तेमाल भले ही कम होता है, लेकिन टेंस है हमको तो पढ़ना ही पड़ता है ना। तो आगे जो है तो एग्जाम्पल और देखते हैं हम। दे विल नॉट, अब ये विल के साथ में जो है तो दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से खत नहीं लिख रहे होंगे। नॉट का इस्तेमाल यहाँ पर करें हमने विल के बाद में और हैव बीन के पहले, और यहाँ पर जो है तो फॉर का इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय नहीं जिक्र किया गया। 2 आवर्स जो निश्चित समय नहीं होता, मतलब हो जाता है कि वे 2 घंटे से खत नहीं लिख रहे थे। ठीक है, आगे जो है तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल। तो आगे का एग्जाम्पल है कि ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, नहीं खेल रहा होगा, तो नॉट का जिक्र है, तो ही है, इसके साथ में फिर जो है तो विल लगाया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब। नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, वो है। तो आने वाले ज़माने में वो 2 भविष्यवाणी रहती है, यानी
मुस्तकबिल जो है सोच रहती है। अब ये दिन आया नहीं है, आगे का है। तो उसके बाद में ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर अपन ने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करें और नॉट जो है तो विल के बाद में और हैव बीन के पहले लगाना पड़ता है। तो वो 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा होगा, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं हम, यानी आगे का सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस की किस्म देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और उर्दू में जो है तो इसको सवालिया जुमला कहते हैं, यानी जिसमें सवाल पूछा जाता है। और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले के 2 प्रकार होते हैं, यानी 2 किस्म के जो है तो ये सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक वाक्य जो है तो 2 तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की 2 किस्में हम ऐसा कह सकते हैं। एक है वर्बल क्वेश्चन, अब वर्बल क्वेश्चन, और दूसरा है WH क्वेश्चन। ये 2 किस्में हैं। अब वर्बल क्वेश्चन बोले तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसको वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारे पास में, हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब 2 है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो जब भी ये शुरू में आ जाते हैं तो वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं, आगे हम देखते हैं उसको। दूसरा है WH क्वेश्चन। अब वर्बल क्वेश्चन की खास बात ये भी रहती है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि वर्बल क्वेश्चन की खास बात ये रहती है कि उसका हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंग्लिश के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले की WH क्वेश्चन, ये इसकी दूसरी किस्म है। इसके शुरुआत जो है व्हाट से शुरू होती है, WH क्वेश्चन की वैन से शुरू होती है, विच से शुरू होती है, वाई से शुरू होती है, हाउ से शुरू होती है, वेयर से शुरू होती है, हु से शुरू होती है, होम से शुरू होती है, हु से शुरू होती है, ET से, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, होम, होज, ये भी जितने भी है जो WH से जो शुरू होते हैं ये सबको जो है तो WH कैटेगरी में यानी WH फैमिली में रखा गया है। तो ये जब भी शुरू में आ जाते हैं तो ये WH क्वेश्चन बना देते हैं, आखिरी पर क्वेश्चन मार्क होता है। ऐसे सेंटेंस का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। WH क्वेश्चन का उसको जवाब देना पड़ता है। आगे देखते हैं हम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहली किस्म यानी प्रश्नवाचक वाक्य की पहली किस्म या सवालिया जुमले की पहली किस्म वर्बल क्वेश्चन। इसका एक नाम और है जिसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसको यस नो टाइप क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो में भी दे दिए तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्या है, वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत हमको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। हेल्पिंग वर्ब भी मालूम है हमको क्या है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन 2 है। अब ये जो है तो जब भी शुरू में जो क्या मतलब होता है, यानी क्या मैं आऊँ, ऐसे जैसे क्या जब शुरू में आ जाता है तो उसकी जो है तो वर्बल क्वेश्चन से शुरुआत किया जाता है। जिन वाक्य के शुरू में क्या आता है तो वो वर्बल क्वेश्चन होते हैं। अब इसका फार्मूला और स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी वर्बल क्वेश्चन का फार्मूला क्या है। तो वर्बल क्वेश्चन का फार्मूला हमारे पास में है, यानी उसका जो है तो स्ट्रक्चर, उसका रूल है कि शल या विल दोनों में से एक पहले। शल कब लेना, विल कब लेना, ऊपर बताया गया आई और वी के साथ में शल, बाकी के साथ में जो है तो बाकी सब्जेक्ट के साथ में जो है तो हमको विल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोनों में से एक शुरू में आ गए तो सवाल बना देते, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीज या फॉर्म, फिर दोनों में से प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये भी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन मार्क। अब सीन्स और फॉर दोनों में से सीन्स का इस्तेमाल कब करना और फॉर का इस्तेमाल कब करना ये आपको जो है तो पहले बता चुका मैं, ऊपर हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में मालूमात कर ली, और शल और विल का भी हमको जो है तो मालूमात है ही। तो आगे हम देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन देख रहे थे हम। तो फार्मूला हमारे समझ में आ गया, यानी शल या विल दोनों में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस शल हैव
हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। सिंस कब लगाना, फॉर कब लगाना, बहुत अच्छी तरीके से हमको मालूम हो गया है। प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है इसका स्ट्रक्चर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्बल क्वेश्चन। इस स्ट्रक्चर में, इस फार्मूले में, इस रूल में होता है। जब भी हमको ऐसा रूल में ऐसे दिखाई देता है तो हमको डायरेक्ट ये समझ जाना चाहिए कि ये जुमला जो है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्बल क्वेश्चन है, यानी यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है। क्या है, शल आई, शल, अब यहाँ पर आई है इसलिए अपन ने शल ली, यहाँ पर दे रह रहा था तो यहाँ पर विल थे शुरू करते थे अपन, या आई और वी को छोड़ के दूसरा वर्ड है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब रह रहा तो हमको विल से शुरू करना पड़ता था। नीचे है एग्जाम्पल, तो शल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वही ऊपर का एग्जाम्पल ये सिर्फ क्वेश्चन अपन ने बदला बनाया इसको। तो क्या हो रहा है, क्या मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा, क्या आ गया, सवाल बन गया, आखिरी पर क्वेश्चन मार्क भी आ गया इसमें। तो शल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल, फिर मॉर्निंग है तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया क्योंकि निश्चित समय है, मुकर्ररा वक्त है। तो क्या मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा, भविष्य की बात है, आने वाले समय की बात है, क्योंकि जो वो वक्त आया नहीं, और वो भी वक्त कैसा रहेगा, आने वाला वक्त मुकम्मिल जारी रहेगा, लगातार शुरू रहेगा, उस टेंस की जो है तो ये बात हो रही है। अब आगे का एक एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट चेंज हो गया, वी के साथ में भी शल आता, तो शल वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो क्या हम सुबह से पत्र लिख रहे होंगे, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, सवाल बन गया, कहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसा लेना ये मैं वही बता रहा तुमको। ऊपर जो है तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो रहता है ना उसको बड़ा गौर से ख्याल रखना पड़ता। तो शल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर, अब यहाँ पर सिंस का नहीं बल्कि फॉर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 आवर्स है। अब 2 आवर्स ये बोलो तो निश्चित समय नहीं है। क्यों निश्चित समय नहीं है, क्योंकि 2 घंटे कब के है ये इसमें जिक्र नहीं है। तो 2 आवर्स कोई भी हो सकता है, शाम के भी हो सकता है, दिन के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो निश्चित समय नहीं है, यानी अनिश्चित समय है। इसमें सिर्फ जो है तो मुकर्रर मुद्दत है, इसलिए जो है तो इसके इस वक्त में हमको फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे का सेंटेंस देखते हैं हम, विल, अब यहाँ पर जो है तो विल का इस्तेमाल करें। क्यों करें विल का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास में दे है, सब्जेक्ट दे होने की वजह से विल आ गया। तो विल दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से खत लिख रहे होंगे, ऐसा मतलब इसका हो जाता है। यानी भविष्य की बात है, मुस्तकबिल की बात है, आने वाले समय में परफेक्ट कंटिन्यू मुकम्मिल जारी जो काम होता है उसके लिए जो है तो ये टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे का एक और एग्जाम्पल है कि विल अहमद हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या अहमद 2 घंटे से सो रहा होगा, मुस्तकबिल में, आने वाले समय में, ऐसा इसका मतलब। फिर हमने फॉर का इस्तेमाल किया यहाँ पर, सामने विल का इस्तेमाल किया। विल का इस्तेमाल किया क्यों, अहमद 3rd पर्सन है, तो क्या हमको मालूम है कि आई और वी के अलावा सबके साथ में विल का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे का एग्जाम्पल है हमारे पास, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। यहाँ पर सिंस और विल, फॉर और विल का इस्तेमाल देखना है, सिंस का कब करना, फॉर का कब करना, ये बात हमको यहाँ पर ख्याल में आ रही है। तो विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। फॉर, यहाँ फॉर का इस्तेमाल किया हमने क्योंकि 2 आवर्स है, या 4 घंटे भी रहे, या 6 घंटे भी रहे, या 1 दिन भी रहे, कोई भी यहाँ पर जब जिक्र आता है अनिश्चित समय का तो हमने फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए, और मतलब हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऐसे सेंटेंस का, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी समय का होना इसके साथ में बेहद लाजमी होता है। उसके बाद में जो है तो हम WH क्वेश्चन देखते हैं। अब WH क्वेश्चन यानी जिसकी शुरुआत व्हाट, व्हेन, विच, व्हाई, हाउ, वेयर, हुज, होम, हु, ETC वगैरह से होती है, वगैरह वगैरह से होती है।
अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला सीधा है हमारे पास में WH प्लस शल या विल दोनों में से प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सींस और फॉर प्लस टाइम प्लस जो है तो क्वेश्चन मार्क, ये जो है तो इसका फार्मूला है। अब ये फार्मूले के तहत यानी सब्जेक्ट WH प्लस शल या विल दोनों में से प्लस सब्जेक्ट अपने को मालूम है कौन कौन से, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सींस या फॉर, इसके फार्मूले आपको ऊपर बताए हुए किसके साथ पे क्या लगाना, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का जो है तो इसका WH क्वेश्चन का फार्मूला होता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास में कि व्हाट शैल आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या लिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया? व्हाट शैल आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या लिख रहा हूँगा, क्या देखो क्या रहो, मैं सुबह से क्या लिख रहा हूँगा। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट शैल वी हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस क्यों लगाए? मॉर्निंग का जिक्र है, निश्चित समय है, फिक्स टाइम है। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने वी के साथ में वी का लिए, तो व्हाट शैल वी हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सिर्फ हमने यहाँ सब्जेक्ट ही बदला, वी लगाया, बाकी जुमला वैसे है। तो हम सुबह से क्या लिख रहे होंगे। अब देखो WH क्वेश्चन बनाने का बोला, क्वेश्चन पूछे जाते ना तो इस तरीके का जो है तो जिक्र, इस तरीके का जो है तो सेंटेंस हमने क्वेश्चन ऐसा बनाना, यानी कहाँ पर जो है तो हमको सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पर WH को रखना है, कहाँ पर शैल हैव बीन को रखना है, शैल को रखना है, हैव बीन को रखना है, ING फॉर्म को कहाँ रखना, सीन्स को क्या कहाँ रखना, और जो है तो टाइम को कहाँ रखना। ये चीज़ें इसमें जो है तो देखी जाती है। तो हो जा रहा है इसका मतलब कि हम सुबह से क्या लिख रहे होंगे, ऐसा मतलब हो जाता है। आगे का एग्जाम्पल है कि वेयर शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र कहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ यानी जगह, कौन सी जगह पर लिख रहा हूँ। मतलब वेयर शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र कहाँ लिख रहा हूँ। यानी देखो समय का, वक्त का होना ज़रूरी है, और उसके साथ में जो है तो से का इस्तेमाल करना भी इसमें जो है तो इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज़रूरी है। और से के लिए जो है तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कर ही रहे। आगे का सेंटेंस है कि वेयर विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर जो है तो सिंस का इस्तेमाल किया गया, तो वो सुबह से पत्र कहाँ लिख रहा होगा, यानी कहाँ, जगह कौन, जगह वेयर यानी कहाँ, जगह बताता है। आगे का फिर एक और सेंटेंस वही टाइप का है कि वेयर विल अहमद हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर जो है तो फॉर का जिक्र किया गया, तो फॉर 2 आवर्स, 2 यानी 2 घंटे से, यानी अहमद 2 घंटे से, वेयर यानी कहाँ, सो रहा होगा, यानी अहमद 2 घंटे से कहाँ सो रहा होगा। उसके बाद में अब इसका निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव वर्बल क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन तो है लेकिन जिसमें निगेटिव वर्बल क्वेश्चन बोले तो ऐसा क्वेश्चन जिस पे नहीं का भी जिक्र किया गया, जैसे निगेटिव सेंटेंस है तो ये निगेटिव वर्बल क्वेश्चन है। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है निगेटिव वर्बल क्वेश्चन का, तो WH प्लस शैल विल। अब यहाँ पर देखो नॉट का इस्तेमाल कब हो रहा, तो शैल या विल दोनों में से प्लस सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल, फिर हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीज या फॉर दोनों में से कब लगाना, ऊपर एग्जाम्पल मालूम है अपने, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि व्हाट शैल आई नॉट, वही लेते हैं व्हाट शैल, अब शैल इसके लिए आई है, व्हाट शैल आई नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या लिख नहीं रहा हूँगा, यानी मैं सुबह से क्या लिख नहीं रहा हूँगा, सवाल हो जाएगा। आगे का सेंटेंस है कि वेयर विल अहमद नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, अहमद 2 घंटे से कहाँ सो नहीं रहा होगा, नहीं का जिक्र,
देखो अब नॉट कहाँ लगाना, तो सब्जेक्ट के बाद में लग रहा है ना। विल कहाँ लगाना, हैव बीन कहाँ लगाना, स्लीपिंग यानी वर्ब का एनजी फॉर्म कहाँ लगाना, और से यानी फॉर कहाँ लगाना, और टाइम कहाँ लगाना। तो ये सब बातें जो है तो हमको जो फार्मूला जो रूल होता है ना उसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखे तो समझ में आ जाता है। अब एक दो जो है तो हमारे पास में एक्स्ट्रा एग्जांपल हम लेते हैं, 2-3 मिनट का है, देख लेते हैं इसको। अब देखो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें फर्क कितना रहता है वो अपन थोड़े 2 मिनट में यहाँ पर देख लेते थोड़ा। हालांकि अपन जो है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे दोनों में कितना डिफरेंस है देखो। यह है अहमद विल बी ईटिंग, यानी ये हो गया फ्यूचर, यहाँ पर लिखा भी मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये जुमला है, यानी अहमद खा रहा होगा, ये मतलब हो गया इसका कि अहमद खा रहा होगा। अब ये क्या है, दूसरा जुमला लिख रहे अहमद विल हैव बीन ईटिंग फॉर 3 आवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे, यानी यहाँ विल बी है, और यहाँ पर क्या है अहमद विल हैव बीन ईटिंग फॉर। अब इसका देखो ये इसको फॉर 3 आवर्स को अपन हटा लेते तो इसका मतलब क्या होता है, अहमद विल हैव बीन ईटिंग, अहमद खा रहा होगा, ऐसा मतलब होता है इसका, है ना। और इसका क्या मतलब है कि अहमद खा रहा होगा, रही होंगी, इसके भी आखिरी पर आ रहा, और इसके भी आखिरी पर रहा होगा, रही होंगी आ रहा है। भले इसमें जो है तो क्या है हेल्पिंग वर्ब अलग है, आखिरी का इसका वही छोड़ा जो इसका हो रहा, लेकिन जो है तो इसमें और इसमें फ़र्क यही है कि फ्यूचर यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में खा रहा होगा है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 घंटे से खा रहा होगा। या क्या अहमद विल बी हैव बीन ईटिंग फॉर 3 आवर्स, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो अपना शुरू है वो बताइए, यहाँ लिखा भी मैंने कॉस पे, अहमद 3 घंटे से खा रहा होगा, तो यहाँ पर समय का जिक्र किया गया है, यहाँ पर टाइम का जिक्र किया गया है। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम मतलब के हिसाब से ये देख सकते हैं, सिर्फ मतलब के हिसाब से हम ये यहाँ पर जांच कर सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का जिक्र नहीं होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र नहीं होता, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का जिक्र होता है। इसलिए जो होता है अहमद विल हैव बीन ईटिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कितने घंटों से, वो 3 घंटों से खा रहा है, 3 घंटों से खा रहा होगा, है ना। तो अहमद विल हैव बीन ईटिंग फॉर 3 आवर्स, अहमद 3 घंटों से खा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है अहमद खा रहा होगा, यहाँ पर क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है कि अहमद 3 घंटों से खा रहा होगा, यानी यहाँ पर वक्त का जिक्र किया गया है। तो ये दोनों में यहाँ पर जो है तो ये अहमद 3 घंटे से खा रहा होगा, भविष्य की बात है, लेकिन दोनों में यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ़र्क इतना आ रहा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का जिक्र किया जाता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का जिक्र नहीं किया जाता है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, तो ही विल बी प्लेइंग, यानी वो खेल रहा होगा, ऐसा मतलब होगा कि वो खेल रहा होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हो रहा सेंटेंस, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब वहाँ पर जो है तो वो खेल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, थोड़ा सा फर्क, क्यों, फ्यूचर कंटिन्यूअस में समय का, वक्त का, टाइम का जिक्र नहीं किया जाता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय का, वक्त का जिक्र किया जाता है। इसलिए ये यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का होना ज़रूरी है। इसलिए सिंस अपन ने यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग है, यानी ये निश्चित समय है, यानी ये जो है तो फिक्स टाइम है, परफेक्ट टाइम है, इसलिए जो है तो सिंस का इस्तेमाल यहाँ पर हमने किया है। तो हमारा ये जो है तो टेंस कि हमने
पूरी 12 हालतें यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रेजेंट टेंस की 4 हालत, पास्ट टेंस की 4 हालत और फ्यूचर टेंस की 4 हालत, ऐसे 12 हालतें जो है तो हम देख चुके हैं। आप जो है तो सभी वीडियो को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक आखिरी तक के अगरचे आप 12 ज़मानों को मेरे पढ़ाए हुए देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पूरे बात जो है तो समझ में आ जाएंगी। तो आपको ये वीडियो इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी। आप इसको जो है तो सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।